गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी, आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल नाउ। ओके, तो हम करने जा रहे हैं हमारे जो कल अपने 21 क्वेश्चन किए थे, हम वहीं से उसे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। 22nd क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि कौन सा हमारा जो एडवांटेज है अकाउंटिंग का। जैसे ए सेक्शन ए में पॉइंट दे रखा है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, omission of qualitative इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये जो जितने भी स्टार्टिंग वाले ए बी सी 3 पॉइंट ये हैं, ये इनकी बेसिकली क्या होता है, लिमिटेशन बन जाती है। यहाँ पर आएगा एडवांटेज ये है कि डिडक्शन ऑफ एरर। डी ऑप्शन हमारे लिए इसका एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एरर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 23rd, द लिमिटेशन ऑफ काउंटिंग। ठीक है, कौन सी कमियां हैं। एक तो ये पर्सनल जजमेंट से प्रभावित होता है। ओके, फिर सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये भी सही है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे काउंटिंग तैयार की जाती है। एंड अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, यानी कि विंडो ड्रेसिंग से भी अफेक्टेड होती है। बच्चे मैं आपको एक बात और कहूँ, विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग क्या है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि बेसिकली रिटेल इंडस्ट्री से लिया गया है। रिटेलर क्या करता है, अपने डिस्प्ले करता है प्रोडक्ट को, ठीक है, ताकि अपने कस्टमर को अपील किया जा सके, इम्प्रेस किया जा सके। वास्तव में उसके पास जब ये विंडो ड्रेसिंग की जाती है, उसके पास वैसे प्रोडक्ट नहीं होते। तो ये भी एक अकाउंटिंग के अंदर एक लिमिटेशन रह जाती है। यहाँ पर अकाउंटेंट क्या विंडो ड्रेसिंग कर सकता है अपने अकाउंटिंग के अंदर। तो ये जितने भी ये 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रही है, ये सारे सारे क्या हैं, लिमिटेशंस है। इसलिए इसका आंसर डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पर्पस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, प्रॉफिट डी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद देखिए हमारे पास 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लिमिटेशंस। लिमिटेशन नहीं है। देखो अब नहीं वाले क्वेश्चन में आपको मैंने पहले बताया है कि बड़े ध्यान से हाँ वाले ढूंढ लो आप। अच्छा, विंडो ड्रेसिंग तो लिमिटेशन है। प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर किया जाता है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। इट इग्नोर्स क्वालिटिव एलिमेंट्स, ये भी होता है, क्वालिटिव एलिमेंट्स को भी क्या करता है, इग्नोर करता है। तो ये तो तीनों लिमिटेशंस होगी। कैन बी यूज्ड इन एविडेंस इन कोर्ट, नहीं, ये इसका एडवांटेज है। ठीक है ना। तो इट मींस क्वेश्चन में क्या पूछा, इज नॉट इन लिमिटेशंस, तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, तो ये जो तीनों है ये लिमिटेशंस हैं। मैं आप सिंपल कहूं, ये क्या है, तीनों लिमिटेशंस है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया नोट के अंदर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप ये तीनों कहेंगे लिमिटेशंस है। तो हमारा 25 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन से हैं, ओनर भी है, मैनेजमेंट भी है, क्रेडिटर भी है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटिंग। ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव है कौन सा। तो पहला आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। ये तो इंफॉर्मेशन मिलती मिलती है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स, लायबिलिटी। तो यहाँ पर तो एक बात क्लियर कट होगी कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, बी आ गया। तो टू मेंटेन रिकॉर्ड, ये तो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का है। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो हमसे पूछा गया नोट वाला, तो नोट वाले में क्या आंसर आ जाएगा हमारा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आपसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस सेंस में मत पढ़े कि हमें एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव का पता भी चल रहा है हमें। ठीक है ना, कि बाकी तीन ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज,
कौन सी इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलती है, दैट रेट क्या है, नेशन एज, ठीक है, नेशन की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, या फिर बिजनेस एंटरप्राइज की बात करें या प्रोप्राइटर, तो बिजनेस एंटरप्राइज की बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ना कि नेशन की बात आती है, ना कि इंडस्ट्री की बात आती है। पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात थोड़ी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में बात होगी, ठीक है, उसी की इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें। देन ब्रांचेस ऑफ काउंटिंग, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, फाइनेंशियल काउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांचेस की बात चल रही है तो फाइनेंशियल काउंटिंग हो गया, और कॉस्ट काउंटिंग भी हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग भी हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, काउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। यहाँ पर आंसर में मिलेगा ओनली एन आर्ट, नो, अकेला ओनली आर्ट तो नहीं कह सकते, आर्ट एंड साइंस बोथ। फिर सी में लिखा ओनली ए साइंस, डी में लिखा नीदर नो आर्ट नॉर साइंस। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या बोलेंगे, आर्ट एंड साइंस। ये आई थिंक बच्चों ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है हमारा, हाँ जी, 31 क्वेश्चन में क्या आया, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट इट इज ए वेरिएबल बाय डॉक्यूमेंट इट हैज द क्वालिटी। तो बच्चे को हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटेटिव की बात जब आती है कि अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटी क्या आ जाती है, एक तो रिलायंस होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेटेबिलिटी, चारों होनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फैक्ट पे आधारित हो और डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो जाए, तो ये अकाउंट की कौन सी क्वालिटी शो हो रही है, हमें ये बात पता होना चाहिए। तो ये अकाउंट की रिलायबिलिटी की क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। ये चारों ही हमारे होने चाहिए, लेकिन जो ये पॉइंट आउट किया गया है कि अगर फैक्ट के आधार पर हमारी इंफॉर्मेशन है और उसे हम डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम रिलायबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। विच आर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, कौन कौन से ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं कि जो फाइनेंशियल करेक्टर की हैं उसमें, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, जिसे बिजनेस में रिकॉर्ड किया जा सकता है। देखो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखी हैं, गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, हाँ जी, ये क्या है, पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग होती है, ओके, ये फाइनेंशियल करेक्टर है। एंड इंटरव्यू द कैंडिडेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो, आप इंटरव्यू ले रहे हो एम्प्लॉयमेंट, इसमें तो फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है ना। हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल कर दिया, ये क्या है, ये प्राइवेट एसेट्स की बात आ गई, बिजनेस की फाइनेंशियल फैक्टर की तो बात नहीं है। आपने कोई ऑर्डर रिसीव किया, तो डी भी नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, क्योंकि ये ड्राइंग शो हो रही है, ठीक है, और इसमें फाइनेंशियल फैक्टर डी है और इसे हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर पूछा ये गया था कि बिजनेस में रिकॉर्ड किया जा सके और फाइनेंशियल करेक्टर हो उसमें, हाँ जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है 33rd क्वेश्चन, हाँ जी, इसमें क्या बोला गया, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, किससे संबंधित है, फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करना, या समराइज करना डाटा को, या इंटरप्रेट करना, और थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो बाकी ये जितने भी आप देख रहे हो ना, समराइज है, इंटरप्रेट करना, प्रिपेयर करना, ये तो अकाउंटिंग का है। बुक कीपिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा की बात आ जाती है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड, अकाउंटिंग के सब फील्ड कौन कौन से हैं, इसमें आप देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट काउंटिंग। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर सब फील्ड कौन सा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सब फील्ड है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सब फील्ड है, कॉस्ट काउंटिंग भी सब फील्ड है, तो बुक कीपिंग जो सब फील्ड नहीं है, ठीक है। नोट वाला आंसर आपको इस ढंग से फाइंड आउट करना है, हाँ जी। 35 क्वेश्चन में क्या बोला, 35th में क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, कैश बैलेंस, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, क्रेडिट सेल, या फिर डी ऑप्शन प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। भाई टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए क्या चाहिए, उन्होंने तो आपके प्रॉफिट पर टैक्स लगाना है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद देखेंगे क्या हमारे पास नेक्स्ट, हाँ जी,
हाँ जी, हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ काउंटिंग, कौन सी लिमिटेशंस नहीं है। हाँ जी, फॉलोइंग लिमिटेशन, सॉरी, दैट काउंट में बी मैनिपुलेटेड, जो फैक्ट को कंसील करती है। ठीक है, ये बताना है। तो काउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, या काउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। फिर पूछा अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल, या काउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पर मुझे फॉलोइंग स्टेट दैट अकाउंट में बी मैनिपुलेटेड। अब बच्चे देखो, है तो सारी ही लिमिटेशंस, नो डाउट। ठीक है, क्वालिटी एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है, प्राइस लेवल को इग्नोर किया जाता है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं कह सकते आप, विंडो ड्रेसिंग भी होती है। लेकिन पूछा क्या गया, जिससे ये पता चले कि आपने विटल, जो आपके विटल फैक्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट कर लेते हो आप। मैंने पहले बताया था आपको, जब विंडो ड्रेसिंग की जाती है तो आप जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो उन्हें आप मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। जैसे मैं आपको एक बताऊं, आपको पता हो करंट रेशियो है, उसे अगर अकाउंटेंट चाहे तो उसे बड़े जल्दी इंप्रूव कर सकता है। ठीक है ना, करंट रेशियो आप देखो, +1 वाले बच्चों को शायद ना पता हो, +2 वाले हैं, बीकॉम हैं, या हायर क्लासेस जिन्होंने अच्छी तरह कर चुके हैं, उनको पता है हम करंट रेशियो को, हमारे लिए क्या होता है, 2:1 होना चाहिए। तो इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जस्ट पेइंग द लायबिलिटी, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये विंडो ड्रेसिंग का पॉइंट आ जाता है। देन फाइनेंशियल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, information is reflected when accounting information is clearly presented। क्या बोला कि ऐसी कौन सी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पता चलता है कि काउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट किया गया है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका मतलब है कि आप उसे अच्छी तरह समझ पा रहे हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। आप जब क्लियरली प्रेजेंट किया काउंटिंग इंफॉर्मेशन को, तो आप उसे अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। use of common unit of measurement, use of common unit of measurement and common format of reporting promote। हाँ जी, आप फॉर्मेट क्या है रिपोर्टिंग का, क्या बनेगा जिससे आप कॉमन मेजरमेंट भी हो सके और कॉमन फॉर्मेट भी हो जाए। ऐसे इसका क्या होएगा, ऐसे करने से क्या मिलेगा आपको, आप कंपेयर कर सकते हो एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ, अपनी खुद की फर्म के साथ, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन इजीली हो सकता है इससे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी आएंगी, मैंने पहले भी बताया था आपको, रिलायबिलिटी भी, इंफॉर्मेशन जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, रिलेवेंस भी आएगी, कंपेरेबिलिटी भी आ जाएगी, ऑल ऑफ दिस भी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमने आज देखो, आज हमने जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन किए थे, और इनको आप अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, चाहे यूजीसी नेट है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका रिक्रूटमेंट का टेस्ट है, चाहे एचटेट है। ठीक है, बीकॉम कॉमर्स बेस पे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी के लिए हमारे अकाउंटिंग के क्वेश्चन जो है काम आएंगे। आप इसे अकेला एमसीक्यू ना समझ के, आप ये समझिए हमें बहुत सारी इसके बहुत अदर इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है। थैंक यू, इसके लिए इतना ही।